12 दिसंबर 2022 और आज 19 जनवरी और पूरे एक महीने के इंतज़ार के बाद आ चुका है नारुतो का सीज़न 4 हिंदी डब में सोनी पर इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें हमें दिखने वाला है इताची उचिहा और इसकी हिंदी वॉइस देखकर तो मैं लिटरली पगला गया भाई। आखिर ऐसा क्यों है कि उचिहा क्लैन को सब जानते हैं और उससे डरते हैं? शारिंगान का असली वारिस उसे इस्तेमाल करता है तब क्या होता है? तो करते हैं स्टोरी का और वॉइस का रिव्यू। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। तो चलो मैं बताता हूँ कि ना नारुतो में सबसे अच्छी वॉइस मुझे किसकी लगी, तो वो थी छिछोरे बाबा की, मतलब सॉरी मास्टर जिराया की, क्योंकि उनकी वॉइस इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से उनके वो लिखे भी गए हैं ना उनके डायलॉग कि क्या बताऊँ मैं तुमको। तुम अब है ना ये सीन देखो, ये वाला। नहीं 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 रुको। तुम अपने आप को समझते क्या हो छिछोरे कहीं के? माफ करना, वो क्या है कि तुम इतनी सुंदर हो कि मुझे लगा कि तुमसे बात करूं। और उसके बाद उनकी वॉइस उन पर परफेक्ट बैठती भी है, क्योंकि अगर आपने इंग्लिश में देखा होगा तो इंग्लिश में जो था वो फील नहीं आता वो ठरकीपन वाला लेकिन इस डब में, हिंदी डब में पूरी फील आती है कि इस बंदे को कुछ ना कुछ तो चाहिए, इसका कुछ तो गोल है और इसे लड़कियों से दोस्ती करनी है। और बात करते हैं अब वॉइस की इताची की। तो इताची की वॉइस या चुम्मेश्वरी, अरे क्या वॉइस बनाई है ब्रो। मतलब हमें पहले भी एक बार इताची की वॉइस दिखाई गई थी, वो जंगल में जब वो फाइट करता है सांस के, तब इताची की वॉइस उतनी एको में आ रही थी, इसलिए हमें पता नहीं चला कि इतनी अच्छी वॉइस है या फिर बुरी है, तब लोगों ने इसे बुरा करार दिया। लेकिन बिना एको के ये वॉइस इतनी अच्छी लग सकती थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था उसके मुंह से, खासकर वो डायलॉग। अब देखो मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मुझे असलियत में पता नहीं कि इताची उचिहा कौन है, क्योंकि जितने भी नारुतो के फैंस थे मैंने उनसे अपने स्कूल में क्लास में सबसे पूछा कि आखिर नारुतो में तुम्हारा सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, तो उन्होंने मुझे बताया इताची उचिहा। और एक नहीं दो नहीं, मैंने जितने भी लोगों से पूछा तो सब ने इताची उचिहा ही बताया। तो मुझे भी नहीं पता आखिर इस बंदे का माजरा क्या है, लेकिन अभी तक जितने भी मैंने एपिसोड देखे हैं, भाई ये फेवरेट कैसे हो सकता है तुम्हारा। चलो पावर की बात में मैं मान लूँ कि हाँ यार पावर है इतनी तो फेवरेट हो सकता है, लेकिन इस बंदे ने अपने पूरे विलेज को ख़त्म कर डाला और तुम इसके फ़ैन हो यार। मुझे तो अब इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा, वो रीज़न मुझे देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन वॉइस इज़ परफेक्ट। तो इसके बाद बात करते हैं कल के लास्ट एपिसोड के बारे में। हा मास्टर जिराया जो थे वो एक नए होकागी को ढूंढने के लिए नारुतो को कहीं पे लेके गए हैं और उन्हें ढूंढ रहे हैं एक लड़की ढूंढनी है। अब मुझे तो उस लड़की का फेस देखना है भाई, कि अब जिराया ढूंढ रहे बोलेगे तो बहुत ही संस्कारी होगी ना, संस्कारी होगी जिराया ढूंढ रहा है तो। और उससे भी थोड़ा फ्लैशबैक में जाए सीज़न 3 में, तो वहाँ पे सबसे अच्छा सीन जो था, वाह, नारुतो और गारा की फाइट। लिटरली ऐसे हाथ पर गूज़बम्प्स आ जाते हैं जब नारुतो नाइन टेल फॉक्स में बदला। यानी कि क्या बताओ यार कि सोनी वालों ने सिर्फ वॉइस में ही नहीं बल्कि है ना एनिमल्स की वॉइस में नाइन टेल फॉक्स में आने के बाद जो भी नारुतो के आर्टिस्ट है, मैं सच्चे में बताता हूँ, उन्होंने नारुतो इंग्लिश डब में बहुत पहले से ही देख रखी थी, क्योंकि वो कैरेक्टर के अंदर पूरा घुस जाते हैं भाई। क्योंकि अब नारुतो को जब मैं देख रहा था तो नारुतो के जो वॉइस एक्टर है वो नारुतो को पूरा फील करते हैं कि ना मैं कभी हार नहीं मानता। ये डायलॉग उनसे मुंह के सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद आखिरी में बात करते हैं पूरे फर्स्ट सीज़न से लास्ट सीज़न की। तो पूरे 4 सीज़न में हमने देखे हैं 80 एपिसोड्स। आपको यकीन भी नहीं हो रहा होगा कि 80 इतने एपिसोड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और 200 एपिसोड बाकी है। और इताची की एंट्री के साथ हुई है इस बंदे की एंट्री। मैं भी नहीं जानता ये बंदा आखिर कौन है और इसके बारे में मैंने कहीं पे सुना भी नहीं है, लेकिन इसका फ़ोटो मैंने कहीं पे देखा था। और आज है 19 जनवरी। आज रात को आने वाले हैं एपिसोड 81 एंड एपिसोड 82। और शायद से ये बहुत ही आइकॉनिक एपिसोड होने वाला है, क्योंकि जब मैंने गूगल पर सर्च किया कि बेस्ट रेटिंग एपिसोड्स ऑफ नारुतो, तो उसमें इस 2 एपिसोड का नहीं, मतलब 82 वाले एपिसोड का। तो आओ एक बार सबकी वॉइस की एक बार बात कर लेते हैं। तो अब तक का सबसे मेन विलन ओरोचिमारू की वॉइस क्या चुम्मी थी भाई। मतलब अगर आप पहली बार ओरोचिमारू की वॉइस सुनोगे, बल्कि उसे देखो भी नहीं ना, तो भी आपको ऐसे डर लगने लगेगा। और उसके बाद सबसे भयानक वॉइस थी गारा की।
गारा की क्या वॉइस थी भाई, मतलब ऐसे ऐसे गूज बम्स आ जाते हैं गारा की वॉइस से। और ये फेस देखकर तो कुछ बच्चे चड्डी में रहने दो वो रहने दो पार्ट। और उसके बाद वॉइस आती है हमारे सबके फेवरेट होकागे की। तो फर्स्ट एपिसोड में हमें लॉर्ड होकागे की वॉइस दिखाई गई है, लेकिन लॉर्ड होकागे जब उनके कैरेक्टर में आते हैं, जब ओरोचिमारू और लॉर्ड होकागे की फ़ाइट होती है, वो सीन देखने लायक था भाई। मतलब ऐसे सच्ची में गूज़बम्स आ जाते हैं जब लॉर्ड होकागे अपना ये वो एक जुत्सु फॉर्म करता है जिसमें वो आत्मा निकाल रहे थे ओरोचिमारू की। उस वक्त क्या बताऊँ मैं आपको कि कैसा ऐसे दिल धक धक हो रहा था भाई। और ये जिराया है ना, सीधा उसी वक्त पे टपकता है जिस वक्त मेरे घर वाले भी मेरे साथ नारुतो देख रहे होते हैं। अब नहीं ये बात, ये मतलब मेरे घर वाले नारुतो नहीं देखते, लेकिन होते हैं ना भाई। तुम्हारा होगा पर्सनल रूम, तुमने पर्सनल टीवी लगा रखा होगा, लेकिन हमारे घर में सब लोग एक साथ ही बैठते हैं और मैं वहाँ पे नारुतो लगा रहा हूँ और जिराया का सीन आ रहा है। चलो मेरी बात एक ठीक है, तुम खुद इमेजिन करो अब जो बच्चे देख रहे होंगे, क्योंकि जब मैं टेलीग्राम पे जाकर एक बार है ना डाउनलोड्स के लिए व्यूज़ देख रहा हूँ तो वहाँ पे 1 लाख फॉलोअर्स है, 1 लाख। और समझो दूसरे 50,000 बच्चे हैं जो टीवी पर देख रहे हैं और उनके घर वाले उसे देख रहे हैं। और मास्टर जिराया का ये वाला सीन आ रहा है। और घूम जाओ। ओ लाला, ये चोर बाजार वाली दूरबीन आज। तो सबका फेवरेट कैरेक्टर है इताची। अब शायद लोग इतना बोल रहे तो मेरा भी बन जाएगा, लेकिन मैं दुनिया से अलग हूँ भाई। तो अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया और आप चाहते हो कि मैं आज के एपिसोड्स का भी ऐसे रिव्यू करूँ कल, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बाय बाय, टाटा।